हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग के 3 सवाल हैं जो मैंने लिखे हैं। एसएससी में पूछे हुए हैं। इस टाइप के प्रश्न बैंकिंग में भी आते हैं और रेलवे में भी आते हैं। यदि री एग्जामिनेशन को एक कूट भाषा में एग्जामिनेशन और लास्ट में ईआर किया लिखा जाए तो रिफॉर्मर को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। मतलब इसको इसने इस फॉर्मेट में लिखा तो इसी तरह इसको भी इस फॉर्मेट में ही लिखना है जिस जैसे पहले वाले को लिखा गया है। तो कैसे लिखा इसने इसको कूट भाषा में। री तो क्या किया, ये जो आगे के 2 अक्षर है वो तो लास्ट में इसने उल्टे किए। जैसे आर ही लिखा हुआ था वो तो लिखा इसने ई आर। फिर लिखा एग्जामिनेशन, पीछे वाला बचा हुआ जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा ऐसा लिखा एग्जामिनेशन ऐसे। यानी ये एग्जामिनेशन वाला भाग तो ऐसा कैसा लिखा और आगे के 2 अक्षर उल्टे किए। उसी तरह ये फॉर्मर तो ऐसा कैसा लिखना है और आगे के जो 2 अक्षर है वो उल्टे कर दो, फॉर्मर ई आर हो जाएगा। तो फॉर्मर के देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें डबल आर हो गया तो ये गलत है और ये सही है। फॉर्मर ऐसा कैसा लिखा और ये जो आगे के जो 2 डिजिट थे 2 अक्षर थे वो वैसे के वैसे उल्टे कर दिए। आगे के जो 2 अक्षर है आर ई का ई आर कर दिया, यानी ऑप्शन डी सही है। अब देखिए यदि ट्रेन को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो बस को कैसे लिखा जाएगा। तो इसके नंबरिंग दिए जाते हैं। T20 पे आता है, R18 पे, A1 पे, I9 पे और N14 पे आता है। अब देखो W23 पे आता है, U21 पे आता है, D4 पे, L12 पे और Q17 पे आता है। तो इसने क्या किया, आगे वाले अक्षर में 2 जोड़े, 20 और 2 20 और नहीं 20 और 3 जोड़े। देखो 20 और 3 23, उसी तरह 18 और 3 कितने होते हैं 21। आगे तीसरे नंबर पे A1 पे था और D4 पे, तो 1 और 3 जोड़े तो 4 हुए। उसी तरह इसमें 9 है तो 9 और 3 कितने हो गए 12। उसी तरह ये 14 पे आता है, ये 17 पे, 14 में 3 जोड़े तो 17। यानी सीरियल वाइज इसने ये 3 3 3 3 जोड़े। उसी तरह इसको में भी जोड़ दो। जैसे बस है, बी आता है वो 2 पे, U21 पे, S19 पे, 3 जोड़ता हूं मैं, 2 और 3 5, U21 और 3 24 और 19 और 3 22। अब देखते हैं E5 पे आता है, X24 पे आता है और V22 पे आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, EXV, सी ऑप्शन सही हुआ। उसी तरह आप देखो मैच को कूट भाषा में ये और बॉक्स को ऐसे लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वापस नंबरिंग दिए जाते हैं। M13 पे, A1 पे, T20 पे, C3 पे, H8 पे, N14 पे 14 पे आता है, C3 पे, W23 पे, G7 पे, M13 पे। अब देखो इसने 13 और 1 14, पहले में 1 जोड़ा, फिर 1 और 2, फिर 2 जोड़ा तो 3 हुआ, फिर 20 और 3 23, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 और 4 जोड़ा, फिर लास्ट में इसने 5 जोड़ा। यानी सीरियल वाइज जोड़ रहा है, पहले 1 जोड़ रहा है, फिर दूसरे पे 2 जोड़ रहा है, फिर तीसरे पे 3 जोड़ रहा है, चौथे पे 4 जोड़ रहा है, पांचवें पे 5 जोड़ रहा है। उसी तरह देखो बॉक्स है, बॉक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ BOX 2 और O15 X24। अब देखो इसमें 3 जोड़ो, पहले क्या करना है 1 जोड़ना है, तो CQA आया तो इसने पहले ये 3 पे आता है, 24 पे आता है और ये 1 पे आता है। तो पहले तो इसने 1 जोड़ा, फिर इसने Q17 पे आता है तो 2 जोड़ा, फिर देखो 24 में 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़े, क्योंकि X के बाद देखो 25 और 26 पे Z हो गया तो A1 पे हो गया, 3 जोड़ा इसमें। उसी तरह इसको भी ऐसा कैसे सीरियल वाइज जोड़ दो। यहाँ लिखते हैं OQWIGUVS। अब नंबरिंग दे देते हैं इनकी। O15 पे, Q17 पे, W23 पे, I9 पे, G7, U21, V22 और S19। अब 3 पहले 1 जोड़ेंगे तो 16, फिर 2 जोड़ो 19, फिर 3 जोड़ेंगे 26, फिर 4 जोड़ेंगे 13, फिर 5 जोड़ेंगे 12, फिर 6 जोड़ेंगे 27, फिर 7 जोड़ेंगे, अब 7 जोड़ने और लास्ट में 8 जोड़ने। 7 जोड़ेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, सी पे आ जाएगा। और लास्ट में ये 8 जोड़ेंगे तो 19 और 8 27 हो जाते हैं, तो 26 तक तो जेड हो गए, ये 1 आ जाएगा। अब देखो पी 16 पे आता है और S19 पे आता है, Z26 पे आता है, M13 पे आता है, L12 पे। अब 27 पे क्या होगा, 27 पे तो ये होगा, सी है ऐसे है। 27 पे ये इसलिए होगा कि भाई ये जेड है वो 26 पे हो गया, तो वापस रिवर्स आएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ ये लिख देते हैं ना, ये लिखो या 27 में वापस ये आ जाएगा। तो कुल मिला के आगे क्या आ रहा था, PHZMLA, PHZMLA ये आ रहा है और ये आ रहा है, ऑप्शन ए सही है। बाकी तो 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन गलत हो गए।
तो पहले में 1 जोड़ा, फिर दूसरे वाले अक्षर में 2, फिर तीसरे में 3 जोड़ा, फिर चौथे में 4, फिर पांचवें में 5, ऐसे सीरियल वाइज जोड़ा इसके अंदर। ठीक है, ये तीनों इस तरीके से थे।